हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। फरवरी 2026 में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण का समय, पूजा का समय, पूरे विधि विधान से इसका आंवला का पूजा की जाती है। इस एकादशी में आंवले का दान किया जाता है। इस सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल एकादशी है, क्योंकि हर एकादशी का अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। अलग अलग नाम, पूजा, अलग अलग कथा और अलग अलग इसका फल पूजा व्रत रहने से मिलता है। और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आते हैं। महीने में 2 एकादशी आती है, तो दोनों अपने के अपार सफलता दिलाने वाला एकादशी है। व्रत करने से पूरे सुख समृद्धि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। आमल एकादशी भगवान विष्णु जी के साथ साथ, जो फाल्गुन आमल एकादशी है, भगवान विष्णु जी के साथ साथ आंवले की पूजा की जाती है, माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का पेड़ के पूजा करने के साथ आंवले का दान भी करने का विधान है, जिससे कई यज्ञों का फल मिलता है। कि आंवले के पेड़ को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस दिन आंवले खाने से बीमारियां खत्म होती है। एकादशी पर किए गए व्रत, उपवास और पूजन से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती है और सफलता मिलती है। जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आमल एकादशी व्रत करने से सफलता मिलती है। के पहले ही पड़ने वाली जो एकादशी, इसे रंग भरी एकादशी भी लोग कहते हैं। कि इस दिन बाबा बनारस में बाबा विश्वनाथ को होली खेलकर इस पर्व की शुरुआत की जाती है। और इस दिन पूरे विधि विधान से बनारस में काशी विश्वनाथ बाबा में धूमधाम मचाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के और भगवान विष्णु की पूजा करने से सब जो भी अनिष्ट ग्रह है उस शुभ ग्रहों के योग में बदल जाते हैं, और उनके व्रत और पूजा से जो पुण्य बढ़ता है वो ग्रह अपने अनुकूल चलने लगते हैं। और भगवान विष्णु के इस दिन पूजा करें, माता लक्ष्मी की चौकी रखकर विधि विधान से पूजा करें, आंवले का पूजा करें, दीपक वगैरह ये सब जलाए, आंवले के पेड़ कर सिंदूर का टीका लगाए, अपने खुद लगाए, लक्ष्मी के नाम के प्रतीक मतलब याद करके, और ऐसे पूजा करके और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। देवी लक्ष्मी माता का निवास होता है पेड़ में। इस वजह से आमल एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के पूजन और आंवले के दान करने से समस्त यज्ञों 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। आमल की एकादशी का व्रत करके व्यक्ति को मोक्ष भी मिल जाता है। इस एकादशी सूर्योदय से पहले उठकर पानी मतलब अपना गंगा पानी में जो है, अगर गंगा जी पास है तो आप वहाँ पे नहा लीजिए, नहीं तो अपने पानी में गंगा जल मिलाकर और अपने शरीर पर अगर आप तिल का तेल है जो उसका भी मालिश कर सकते हैं, तिल का अपटन भी लगा सकते हैं, आंवला भी जल में डाल सकते हैं मतलब स्नान करते समय, तो इससे पवित्र तीर्थ स्नान का फल मिलता है आपको। ऐसा करने से अनजाने अनजाने में जो भी पाप किए हुए है तो आपका वो खत्म हो जाता है। सुबह पूजा की है, शाम को भी आरती खूब पूरे विधि विधान से, एक घी का दीपक जलाकर, एक तेल का दीपक जलाकर चौकी पे सुबह पूजा की है। शाम को घी का दीपक का आरती करिए और तेल का दीपक समर्पित करिए, उसमें इत्र डालकर। ऐसे करके भगवान विष्णु जी का, माता तुलसी का भी पूजा कीजिए। मान्यता है तुलसी के पत्तों के बिना विष्णु जी का भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप भोग के साथ तुलसी, अगर लक्ष्मी जी साथ रहती हैं अगर प्रतिमा में तो तुलसी पत्र नहीं डाला जाता। अगर तो आप विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ ही पूजा एकादशी किया जाता है, तो आप तुलसी पत्र विष्णु जी को समर्पित कर सकते हैं। भोग में आप नहीं डालने, क्योंकि माता लक्ष्मी भी साथ में है। माता तुलसी को भी जल चढ़ाए, शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाए। ध्यान रहे तुलसी के जो आप दीपक जलाते हैं उसे स्पर्श करा के थोड़ा दूर पर रखिए और परिक्रमा भी करें। भगवान विष्णु का व्रत का संकल्प पहले सुबह सवेरे उठकर लेनी है आप लोग को। लेकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का प्रतिमा को चौकी पर आप पीला कपड़ा बिछाकर उसमें विष्णु भगवान लक्ष्मी माता प्रतिमा रखिए और उसे दीपक जलाकर जो एकादशी व्रत का कथा है वो आप उसे स्नान वगैरह करके फूल पत्ती चढ़ाकर, फल मीठा जो भी आपके पास एकत्र की हैं वो सब चढ़ाकर फिर आप पूजा करिए, कथा सुनिए, हवन करिए। ये सब जरूर किया जाता है। जो हवन सामग्री है उसमें चावल नहीं डालना है आपको, सादा केवल गुड़, घी, पंचमेवा ये सब डालकर जो हवन करेंगे वो सब डालिए। कमलगट्टा भी डालें, माता लक्ष्मी खुश होती हैं धन प्राप्ति के लिए।
कमलगट्टा डालें। और इसके बाद आप अगर कलसा तैयार करना चाहते तो कलसा चौकी पर रख सकते हैं, साधारण तरह से टीका पूजा करके वो लोटिया में जल भर कर आप भी वैसे भी रख सकती हैं आंवले का। फिर इसके बाद आंवले का पूजा करिए, चंदन रोली फूल अक्षत ये सब पूजन करके आप करिए। फिर अगले दिन आप स्नान करके और पारण के पहले ही जो सीधा पंडित को निकालने के बाद ही पारण किया जाता है। तो एकादशी लग कब रहा है, एकादशी का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दो। एकादशी प्रारंभ कब हो रही है आपको बता दो। एकादशी प्रारंभ हो रही 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात्रि में 12:06 पर शुरू हो रही है, जो कि इसका समाप्ति है 27 फरवरी दिन शुक्रवार को 9:58 पर इसका समाप्ति है रात्रि में। तो उदयकालीन को ध्यान में रखते हुए 27 फरवरी दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा। पारण का बात करें तो पारण 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:38 से पारण का समय 9 बजे तक उत्तम रहेगा। इसके बाद उसे सारा दिन द्वादशी है और 8 बजे रात तक है। तो आप दिन में भी आप पारण दिन भर में पारण कर सकते हैं, कहीं फंस गए हैं तो आप लोग को जानकारी कैसी लगी रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।